आप लोगों ने शायद ही ऐसी घटना अपनी जिंदगी में सुनी होगी, क्योंकि जब मैं इस घटना को सर्च कर रही थी, जब इसके बारे में मैं जानने की कोशिश कर रही थी, तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। दरअसल एक 12 साल की लड़की, जिसके साथ लगभग 1.5 सालों से रेप हो रहा था, और ये रेपिस्ट, ये रेप करने वाले लोग उसके सगे, उसके अपने होते। अपना पिता, खुद के अपने दादा और चाचा। कभी पिता घर में उसको ले जाके उसके साथ रेप करता, कभी दादा उसको घर में ले जाके उसके साथ रेप करता, उसका हाथ पैर बांधते, और चाचा कभी खेत में ले जाता, कभी पिता उसको खेत में ले जाता। ऐसे करके लगभग 1.5 साल तक उस लड़की के साथ ये तीनों दरिंदे मिलके हैवानियत करते हैं, दरिंदगी करते हैं। और इसका खुलासा तो तब होता है जब लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब इस मामले को लेके, इस गुहार को लेके थाने पहुंचती है, तो थाना इंचार्ज भी दंग रह जाते हैं, और वो भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इंसानियत इस हद तक गिर गई। तो आखिरकार इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है, और लड़की कहाँ की, ये घटना कहाँ की, और ये करने वाले लोग कौन है, इनको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, बेहद दर्दनाक है। इसको सुनाने में भी मुझे तकलीफ हो रही है। बाकी बात ही ऐसी है कि आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और आप लोगों के राय से आप लोग चाहेंगे तो इन जो दरिंदे हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा मिल पाएगी, क्योंकि ये जनता के ही हाथ में होता है कि किसको तख्तो तो ताज पे बैठा दे और किसको ताज से उतार के जमीन पे बैठा दे। तो ये तो आप लोग ही डिसाइड करेंगे। तो चलिए इस घटना की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक ही गुजारिश है कि इस घटना को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। और आप लोगों का एक लाइक हमारा भी हौसला बढ़ाता है। मेरी भी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों तक जितनी भी छोटी बड़ी जानकारी मेरे तक रहे, मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल जो घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है औरैया, और इसी औरैया का एक थाना लगता है बिधुना। इसी बिधुना थाना में 27 तारीख की दोपहर लगभग 2 बजे एक महिला एक लड़की के साथ पहुंचती है, और जब थाने के भीतर पहुंचती है तो पूछती है कि जो थाना प्रभारी है, जो इस थाने के इंचार्ज हैं, वो कहाँ है। उसके चेहरे को देख के, उसके साथ जो लड़की थी उसको देख के ये लग जा रहा था कि जरूर इनके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ अनहोनी हुई। बाकी अनहोनी इस कदर हुई है ये किसी को समझ में नहीं आया। एक कांस्टेबल उस महिला और उस लड़की को लेके थाना अध्यक्ष के केबिन में जाता है। थाना अध्यक्ष जैसे ही देखते हैं पूछते हैं कि क्या परेशानी, अपनी समस्या बताइए। औरत कहती है कि दरअसल साहब, ये जो हमारे साथ 12 साल की लड़की है, इसके साथ लगभग 1.5 साल से रेप हो रहा है, और ये 2 महीने की प्रेग्नेंट है। जैसे ही उसकी प्रेगनेंसी की बात थाना इंचार्ज सुनते, वो उठ के खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने वाली बात भी थी, क्योंकि लड़की 12 साल की 1.5 साल से रेप हो रहा है, यानी वो जब 10.5 11 साल की रही होगी तब से उसके साथ ऐसा हो रहा है। शायद उनकी जिंदगी का ये पहला ऐसा केस था कि जो उनके सामने इस हालात में आया था। इसके बाद महिला जब और भी उनके साथ बात करती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुरंत उस लड़की को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा जाता है।
जब उस लड़की का मेडिकल परीक्षण होता है तो पता चलता है कि वाकई वो 2 महीने से ऊपर की प्रेग्नेंट है। अब ये जो कोतवाल होते हैं वहां के एसएसपी से बात करते हैं, इस मामले को उनके सामने रखते हैं। वहां के एसएसपी जो होते हैं आलोक कुमार मिश्रा जी, जब इस बात को लेते हैं तो बड़े सीरियस तरीके से लेते हैं, बड़े गंभीर तरीके से लेते हैं। एक टीम का गठन होता है। इसके बाद इस लड़की से पूछताछ करने की कोशिश होती है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों, कौन कर रहा था। पहले तो लड़की डरी रहती है, सहमी रहती, कुछ बताती नहीं। बाकी जैसे ही वो इनके विश्वास में आती है, एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुनने के बाद सबके आंखों से आंसू निकलने लगता है। दरअसल इस घटना की शुरुआत लगभग 4 साल पहले से होती है। लड़की बताती है कि उसकी माँ, जो कि हाउसवाइफ रहती है, उसके पिताजी, उसके दादा और उसके चाचा, परिवार में इतने लोग होते हैं, ये लोग इस लड़की के माँ के साथ, जिसका नाम नीलम रहता है, नीलम के साथ भी ऐसा करते हैं। गंदी हरकतें उसके साथ भी करते, और सिर्फ गंदी हरकतें नहीं करते बल्कि प्रताड़ना करते, उसके साथ मारपीट करते। जब इस चीज से सहते सहते वो जब ऊब जाती है तो अपनी लड़की को लेती है, लेके दिल्ली शहर चली जाती है। वहां छोटा मोटा काम करके अपना गुजर बसर करने लगती है। बाकी जैसे 1 साल का समय गुजरता है, इस लड़की के चाचा और इसके पापा दोनों जाते हैं और उसकी माँ को मनाते हैं, और मनाने के बाद उसे कहते हैं कि अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। उसको वापस फिर से जिला औरैया लेके आते हैं। अब जब लेके आते हैं, इसके बाद भी कुछ समय तो ठीक से रखते हैं। बाकी कुछ समय के बाद फिर वही उस लड़की के दादा, उस लड़की के पिता उस औरत के साथ गलत करते। इसके बाद उसको मारते पीटते, हाथ पैर बांध के। अब ये सिलसिला लगातार चलते रहता है। इसी बीच एक दिन इस लड़की का पिता, जो कि दारू पी के आता है, जिसका नाम विनोद होता है, और दारू पी के आने के बाद अपनी पत्नी के पास ना जाके अपनी 10.5 साल 11 साल की बेटी के पास जाता है और इसका रेप करता है, और उसको चुप कराता है कि अगर जो ये बात तुम अपनी माँ से कहती हो तो मैं उसको मार डालूंगा। वो लड़की रोज अपनी माँ को पीटते हुए देखती थी, इसलिए वो डर के मारे इस बात को अपनी माँ से नहीं कहती है। वो इस बात को जाके अपने दादाजी से कहती है कि दादाजी, पिताजी मेरे साथ ऐसा ऐसा किए और वो धमका रहे हैं कि माँ से नहीं कहना, नहीं तो माँ को मार डालेंगे। इसमें जो उस लड़की का दादा रहता है, जिसकी उम्र लगभग 60 साल रहती है, उस लड़की का हाथ पकड़ता है, घर के भीतर लेके जाता है। और जब घर के भीतर लेके जाता है तो वो समझती है कि जरूर दादाजी हमारे तरफ से कुछ कहेंगे, बोलेंगे। बाकी घर के भीतर ले जाके वही कृत्य अभी बूढ़ा इंसान भी करता है, उस लड़की का रेप करता है, और कहता है कि अगर जो ये बात अपनी माँ तक तुम कही तो उसको हम लोग मार डालेंगे। अब लड़की बेहद डर जाती। अब कभी दादा और कभी पापा, अब जब इस चीज से उबने लगती है तो माँ से कह नहीं सकती, अब अपने चाचा को चुनती। चाचा और उसके दादाजी अक्सर खेत पे रहते, बकरियां पाल रखे थे, उसको चराते, खेत का काम देखते। विनोद भी पेशे से किसान ही था। अब जब ये बात अपने चाचा से कहती है तो उसका चाचा कहता है कि ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, चलो खेत पे चलते हैं। इसके बाद उस लड़की को ले जाता है, उसके हाथ पैर को बांधता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूसता है। इसके बाद उस लड़की के साथ वो भी दरिंदगी करता है, हैवानियत करता है, उसका रेप करता है। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे इस लड़की के साथ कभी पापा, कभी दादा, कभी चाचा, और शायद कभी कभी एक दिन में तीनों। अब लगातार ये सिलसिला चलते रहता है, समय गुजरते रहता है। बाकी इसी मारपीट के चलते इस लड़की की माँ इस घटना से लगभग 1.5 महीने पहले इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। इसके बाद अब तो इन तीनों दरिंदों को खुली छूट मिल जाती है, घर में कोई नहीं। अब इस लड़की के साथ हैवानियत भी बढ़ जाती है। अब एक दिन में ये तीनों मिलके उस लड़की के साथ कभी दादा जाता, कभी बाप जाता, कभी चाचा जाता, ऐसे करके अभी के शरीर को नोचते रहते हैं। बाकी ये कुछ नहीं कहती, डर के मारे की अब धमकी दे रहे हैं कि इसको मार डालेंगे। बाकी इस लड़की को उल्टी होने लगती है, और जब उल्टी होने लगती है तो ये बात
ना ही अपने दादा से कहती और ना ही अपने पापा से कहती, इस बात को अपने चाचा से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा उल्टी हो रही और मुझे लग रहा है कि मैं पेट से हूं। इस पे वो जो उसका चाचा रहता है, मार्केट जाता है, किट खरीद के लाता है, जो टेस्ट होता है तो पता चलता है ये तो प्रेग्नेंट है। जो उसमें लकीरें बनती है, साफ तौर से लकीरें बनी हुई। अब ये तीनों बैठ के रात में बात करते हैं कि इसको रास्ते से हटा दिया जाए, नहीं तो बड़ी हम लोगों की बदनामी होने वाली। अब इसी को वो लड़की सुन लेती है और जब सुनती है तो इनकी नजरों को छिपा के वो सीधे दिव्यापुर में उसकी मासी रहती है, उसके घर भागती है और भाग के जाके रोते हुए सारी कहानी कह सुनाती है। कहती है कि मौसी अब हमको मार डालेंगे। इसके बाद जैसे उसकी मौसी सुनती है, उस लड़की को लेकर बिधुना थाने पहुंचती है अगले दिन और बिधुना थाने में सारी कहानी सुनाती। जब ये लड़की कहानी सुना रही थी तो जो वहां के एसएसपी हैं, जो वहां के कोतवाल हैं, वो भी सहम से जाते हैं कि एक लड़की के साथ इतनी हैवानियत हो रही थी, दरिंदगी हो रही थी, कम उम्र थी, वो जान नहीं पा रही थी कि इसकी गुहार मैं कहाँ करूं और कैसे करूं, किससे करूं। अगर जो समय से पहले अगर जो ऐसा कर लेती तो शायद आज उसकी माँ भी जिंदा होती। जब ये बात एसएसपी साहब गंभीरता से लेते हैं तो इन तीनों आरोपियों को इनके घर से उठाते हैं और इनको अगले दिन ही जिला अदालत पेश करते हैं। इन तीनों को जेल तो भेज दिया गया, पर क्या इस लड़की को इंसाफ मिल पाएगा? क्योंकि हमारे देश का कानून जो है तारीख पे तारीख पड़ती रहती है। कभी पता चलता है कि विक्टिम ही नहीं है और कभी ये पता चलता है कि वो गुनहगार ही नहीं। तब तक सालों तक ये फैसले चलते रहते हैं। बाकी इस घटनाक्रम पे क्या आप लोग ये चाहते हैं कि इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले? तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं दब के उसी इलाके में रह जा रही हैं और जिनको सजा समय से मिलनी चाहिए उनको सजा ही नहीं मिल पा रही। तो इन तीनों दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ये संभव सिर्फ आप लोगों की वजह से होगा कि आप लोग चाहेंगे तो इनको सजा जरूर मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों से यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपना कमेंट ज्यादा से ज्यादा बताइए कि इनको कौन सी सजा मिले। और इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं कि ये जो 40 साल का पिता, 60 साल का दादा और 35 साल का चाचा, इनको कौन सी सजा मिले? आप लोग जरूर से बताइएगा। हमें आप लोगों के मशवरे का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।